Hello students, how are you? I hope you all are fine. Now we start our chapter number 8 for what you will learn in this chapter. Do you know students? You will learn about birds in deep. So here is page number 52. On my head I have a crest. All say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud. मेरे हेड पर मुगट है. सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से डांस कर सकता हूँ और मेरे जो फेदर्स है उसकी वजह से मैं प्राउड फील करता हूँ. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. रेन आने से पहले मैं बहुत ज़ोर से रोता हूँ. तो ये कौन है? तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पीकॉक. As per you know that peacock is our national bird. Now second, long and grooved is my tail. High up in the sky I sail. I pick and eat all the mice. The blank is what you call me. So, long यानी लंबी, grooved यानी एक खाँच होती है, उस तरह से उसकी टेल है. और ये ऐसा बर्ड है जो स्काई के अंदर बहुत ऊपर तक सेल कर सकता है यानी उड़ सकता है. एंड वो ऊपर तक भी जाकर अपने जो उसके शार्प क्लॉज होते हैं उससे वो माइस भी उठाकर या अपने बीक में भी माइस उठाकर वो उड़ सकता है. तो वो कौन है? तो इट इज़ अ काइट. नाउ नेक्स्ट, माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक इज़ रेड. मेरे फेदर्स ग्रीन है, मेरी जो चोंच है वो रेड कलर की है. गुआवा एंड ग्रीन चिलीज आई एम फेड. मीन्स मैं गुआवा और ग्रीन कलर की मिर्च खाता हूँ. आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस. मुझे सब लोगों का वॉइस कॉपी करना बहुत पसंद है. एंड आई कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़. और मैं बहुत नॉइज़ करता हूँ. तो ये कौन है? पैरट. Understand students? Next. So, next, black are my feathers. मेरा जो feathers है वो black कलर के हैं and my color is also black. Crow crow I do all day long. Means पूरा दिन में का करता रहता हूँ. तो वो कौन है? Crow. Next, page number 53. Kuhu kuhu is my sound. Everywhere I am found. मेरा जो साउंड है वो कू कू दिस लाइक. एंड आप मुझे हर जगह पा सकते हो. माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम. मेरे स्वीट वॉइस की वजह से मुझे पहचान मिली है. तो वो कौन है? कुकू. नेक्स्ट, डेड एनिमल्स आई डू ईट. मैं जो मरे हुए एनिमल्स है वो खाता हूँ. मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. अगर कोई भी डेड एनिमल वो खा जाता है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो प्लेस है वो कैसी हो जाएगी? नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरी. हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई. वल्चर इज़ वॉट आई एम कॉल्ड बाय. तो ये इसे हम क्या कहेंगे? तो वो है जो हाई उड़ सकता है, ऊपर तक उड़ सकता है, उसकी वजह से उसका क्या नाम है? वल्चर. फिर नेक्स्ट, My beak is very special. I used to like a needle. Stitching leaves I make my home. मेरी जो नीडल है, मेरी जो बीक है वो बहुत स्पेशल है. मैं उसे नीडल सुई की तरह यूज़ करता हूँ. मेरी चोंच को, मेरी चोंच से मैं अपना घर बनाता हूँ. जो लीव्स, जो चोंच होती है उससे वो लीव्स को स्टिच कर कर अपना घर बनाता है. ऐसा एक बर्ड है. तो आपको पता है मेरे स्टूडेंट्स वो कौन सा बर्ड है? टेलर बर्ड. कौन सा है? टेलर बर्ड, जो अपनी चोंच की हेल्प से अपना घोंसला बनता है. नेक्स्ट, माई बीक इज पिंक, फेदर्स ग्रे. मेरी जो बीक है वो पिंक है, मेरे फेदर्स है वो ग्रे कलर के है. गुटरगू आई गो ऑन ऑल डे. मीन्स मैं पूरे दिन गुटरगू करता रहता हूँ. और जो मेरा घर है, इन हाउसेस आई मेक माई होम. घर के अंदर मैं मेरा होम बनाता हूँ. तो आपको पता है वो कौन है? पिजन.
Understand? Next, in trunk of tree holes, I make hidden insects. I intact, tuck tuck tuck, I work all day. मीन्स जो ये बर्ड है वो ट्री के ट्रंक के अंदर होल बनाता है और वहाँ रहता है और वो पूरा दिन टक टक करता रहता है, क्योंकि वो अपनी बीक होती है वो हार्ड होती है, उसकी हेल्प से वो घर बनाता है। उसको पूरा जो हॉल होता है ट्रंक के अंदर वो अपने बीक से ही करता है। तो वो कौन है? वुड पैकर, जो लकड़ी होती है उसके अंदर भी वो अपने बीक से होल करके और फिर उसके अंदर वो रहता है, ताकि उसके अंदर जो इंसेक्ट्स और वो आए तो वो उसे खा सकते। इंसेक्ट्स है वो ट्री के हॉल्स के अंदर रहते हैं, तो फिर वो वुड पैकर इजीली उसे खा सके, इसीलिए वो जो ट्री का ट्रंक होता है उसके अंदर होल्स बनाता है और उसी में ही रहता है फिर, और इसीलिए उसका नाम है वुड पैकर। नाउ पेज नंबर 54. ओके, वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल? यहाँ पर ईगल और आउल के बीच का एक कॉन्वर्जेशन है, वो दिया गया है कि जंगल में इतना शोर क्यों है और क्यों कोई सो नहीं रहा है। तो डियर आउल, द बर्ड आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग, वो खुद के ही प्रेज कर रहे हैं और शाउट कर रहे हैं। There was a meeting of birds. Owl had started to talk. फिर धीरे से आउल ने टॉकिंग करना स्टार्ट किया कि बर्ड्स की मीटिंग्स है। इट सेड, वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ऑन वेज, हम सब हमारे वे में कुछ न कुछ स्पेशल है। अवर क्लोज, बीक्स, feathers एंड साउंड्स आर डिफरेंट, येट वी आर ऑल बर्ड्स। मीन्स हमारे जो क्लोज है, हम उसे पंजा बोलते हैं, उसके पैरों का होता है, बीक्स चोंच, feathers एंड साउंड्स आवाज़, ये सब डिफरेंट है, फिर भी उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बर्ड्स ही कहते हैं ना। इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। कि अगर हम लोग सब एक जैसा फूड खाते, एक जैसा ही साउंड होगा हमारा, तो हमारा जो वर्ल्ड है वो कितना डल दिखेगा। ओके, क्योंकि आपको पता ही है आज इंसानों में भी सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, अगर सबके सेम होते तो पहचान में ही नहीं आता कि कौन कौन सा इंसान है। अंडरस्टैंड? वैसे बर्ड्स में भी है। थिंक एंड राइट, विच ऑफ द बर्ड मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम। ये लेसन के अंदर कौन से बर्ड्स के बारे में बात की गई है, उनके नेम लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा पीकॉक, क्रो, पिजन, पैरट, क्रैन, वल्चर, काइट एंड वुडपेकर, इनके बारे में हमें बात की गई है। सॉरी, नॉट क्रेन, टेलर बर्ड। नाउ गो आउट एंड लुक फॉर बर्ड्स अराउंड। आप बाहर जाओ और आपके आसपास में आपको कौन से बर्ड्स दिखते हैं। हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी, आप कौन से बर्ड्स दिखे आपने। हाउ मैनी बर्ड्स डू यू नो फ्रॉम देम, उसमें से आप कितने बर्ड्स को पहचानते हो और जानते हो उनके बारे में। सो आपको फिर उनके बारे में बताना है कि वो बर्ड्स कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उड़ पाते हैं या नहीं उड़ पाते, वो यहाँ पर नेक्स्ट पेज नंबर 55 पर प्रोवाइड किया गया है। सो फर्स्ट नेम ऑफ बर्ड जो आपने देखा है, तो पहले स्पैरो, तो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? क्या वाटर में? नो। ट्री पर देखिए? नहीं। तो स्पैरो हमें ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस और फ्लाइंग, उड़ती हुई, तो वहाँ पर देखी होगी। फिर पिजन, तो पिजन भी हमें ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस या फ्लाइंग करते हुए देखा है। पैरट हमें कहाँ देखने को मिलता है? क्या पानी में मिलता है? नहीं। पैरट हमें ऑन द ट्री के ऊपर, इन द हाउस के अंदर या फ्लाइंग, उड़ते हुए देखा है। क्रो ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग। क्रो, क्या कौवे कभी घर में आते हैं? नहीं। कौवे पानी में देखते हैं हम? नहीं। वो ट्री के ऊपर होते हैं
या ग्राउंड के ऊपर होते हैं या उड़ते हुए हमने देखा है। मैना तो ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग, उसको भी हमने ट्री के ऊपर देखा होगा या फिर ग्राउंड पर या उड़ते हुए। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स? आपको पता है कि सभी बर्ड्स को अलग अलग बीक्स होती है, उनकी जो चोंच होती है, उनका शेप, कलर, साइज सब कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको 3 बर्ड्स के पिक्चर्स दिए हैं। देखो उनकी चोंच भी अलग अलग शेप की है। और ये बर्ड्स कौन से हैं? तो फर्स्ट है पैरट, सेकेंड है क्रो एंड थर्ड वन इज पीकॉक। नाउ पेज नंबर 56। सो 56 पेज नंबर पर आपको फर्स्ट दूसरा पिक्चर दिया है, 4th नंबर का वो है काइट, फिर 5th पर पिक्चर दिया है वो है क्रेन, और लास्ट में आपको ब्लैंक दिया है। तो उसमें आपको कोई भी बर्ड ड्रॉ करना है और उसकी बीक दिखानी है। सो इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम बर्ड, color it and write its name. Just as the birds have a different types of beaks, they also eat different types of food. जैसे उनकी beaks अलग अलग होती है वैसे वो लोग फूड भी अलग अलग खाता है। तो वो कौन सा फूड खाते हैं? Some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, while others eat fish. कुछ बर्ड्स है वो फ्रूट्स खाते हैं, कुछ है सीड्स खाते हैं, कुछ एग्स खाते हैं, या कुछ बर्ड्स ऐसे भी है जो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, फिश है, माउस है, इंसेक्ट्स है। सो नीचे दिया है कि मैच द बर्ड्स विथ देयर फूड, बर्ड को उनके फूड के साथ मैच करना है। सो नाउ वी स्टार्ट। सो हियर इज द मैचिंग, मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर है वल्चर। तो वल्चर किसे खाता है? तो डेड एनिमल्स। ये स्पैरो है वो उल्टी है देखो, यानी ये डेड है। फिर सेकेंड वन पिक्चर किसका है? काइट। तो ये काइट किसे खाता है? तो माइस। फिर ये है वुड पैकर। तो वुड पैकर क्या खाता है? तो ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसे खाता है। फिर है पैरट क्या खाता है? ग्रीन चिलीज। एंड फिर है पिजन्स क्या खाते हैं? ग्रेन्स। सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर 57. हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन अ डिफरेंट वेज? क्या आपने नोटिस किया है कि बर्ड्स फ्लाई भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, बट अलग अलग तरीके से करते हैं। देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफरेंट। उनकी जो नेक की मूवमेंट्स है वो भी अलग रहती है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। जो मैना है वो अपनी जो नेक है वो पूरी पीछे घुमा सकती है और वो जर्क के साथ उसे आगे भी ला सकती है। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक्स बैकवर्ड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो आउल है वो अपनी नेक है वो बैकवर्ड्स में बहुत ही फोर्सफुली एक्सटेंड कर सकता है। सो देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट अवर वॉइस। कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो हमारा वॉइस है वो सेम रिपीट करे। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? क्या आपको पता है ऐसे कोई बर्ड्स के बारे में? तो ऑब्वियसली कौन है वो? पैरट। Because yes, the bird is a parrot. If a parrot is a train, it can imitate human talk. अगर वो पैरट को ट्रेनिंग दी गई है तो ही वो हमारा वॉइस हम जो बोले उसे फिर से दोहरा सकता है। अंडरस्टैंड? सो आपको नोटबुक में बर्ड का पिक्चर ड्रॉ करना है। कौन से? पैरट का। उसमें कलर भी करना है और उसका नाम लिखना है। नाउ गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स। अभी आप बाहर जाओ और देखो कि बर्ड्स कैसे चलते हैं, उनकी नेक को कैसे मूव करते हैं, उनके फेदर्स कैसे हैं, उनके साउंड जस्ट लिसन देयर साउंड, उनके साउंड फील करो एंड कॉपी द साउंड मेड बाय एनी 3 बर्ड्स। और आप भी ऐसे कोई साउंड बना दो।
कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू, वो लोग जैसे नेक की मूवमेंट कर रहे हैं वैसी मूवमेंट आप भी ट्राई करो ऐसे मूवमेंट करने की। और आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपीड, और आपके फ्रेंड से भी पूछो कि आपने कौन से बर्ड को कॉपी किया। द feathers ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज। जो बर्ड्स के feathers हैं वो अलग अलग कलर शेप के होते हैं, कलर्स के होते हैं और अलग अलग साइज़ के होते हैं। उनके जो feathers है वो हेल्प करते हैं उन्हें फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। उनकी बॉडी को feathers वार्म रखते हैं, गर्मी देते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लॉस देयर ओल्ड feathers। समय जाते जाते जो बर्ड्स होते हैं वो उनके ओल्ड feathers लॉस करते हैं, गिर जाते हैं और फिर नए feathers आते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन feathers ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड। आपने कभी कभी अगर रास्ते में जाते हैं तो बर्ड्स के feathers भी गिरे हुए आप देख पाते होंगे, अगर नोटिस किया हो तो। कलेक्ट feathers विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। आप ऐसे feathers को भी कलेक्ट करो और फिर उसके बारे में देखो कि उसका शेप, साइज, कलर अलग अलग है या नहीं। एंड मेक अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द feather। आपको फिर feather स्टिक करना है आपकी नोटबुक में, कोई भी बर्ड का ओरिजिनल, एंड राइट इट्स नेम, और वो कौन से बर्ड का है feather वो आपको लिखना है। अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। सो अदर दैट बर्ड्स द फॉलोइंग एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स भी बताओ जो फ्लाई करते हैं बर्ड्स के अलावा। तो जैसे कि बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बैट, ग्रास होपर, ये एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं जो बर्ड्स के ग्रुप में नहीं आते। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ पेज नंबर 58। ओके, नेक्स्ट थिंक एंड राइट। इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाट एल्स वुड यू डू। अगर आप बर्ड्स की तरह उड़ सकते हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ओके, सो इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर मैं बर्ड की तरह फ्लाई कर सकती तो ये मैं मेरा आंसर बता रही हूँ, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। आई वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड, मैं तो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करती। एंड आई वुड कंप्लीट विद द बर्ड्स इन फ्लाइंग, मीन्स कॉम्पीट करती, मैं जो भी मेरे साथ फ्लाई करता है उनके साथ कंपटीशन करती। एंड आई वुड ट्रैवल इन एनी डायरेक्शंस विदाउट अ वीज़ा। अभी आपको पता ही है कि आपको अगर एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाना है तो वीज़ा चाहिए, बट क्या बर्ड्स अगर एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो क्या उनको कोई वीज़ा लेना पड़ता है? नहीं। सो ये अच्छा रहता है बर्ड्स बनने में। अमेरिका भी कभी भी जाना है तो घूम के आ सकते हैं ईजीली, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। क्या होता अगर बर्ड्स उड़ नहीं सकते, सिर्फ चल सकते? तो इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ फ्लाइट। वो लोग एन्जॉय नहीं कर सकते, जो फ्लाइंग मोमेंट एन्जॉय करनी रहती है वो। एंड वुड हैव टू वॉक ऑन ग्राउंड जस्ट लाइक ऑल अदर एनिमल्स। फिर वो लोग भी दूसरे एनिमल्स की तरह ग्राउंड के ऊपर चलते होते। देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन 4-footed एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो फिर एनिमल्स जो 4 पैरों से चलते हैं उनके और बर्ड्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। बर्ड्स वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन देयर फूड। बर्ड्स को अपना फूड पाने की बहुत तकलीफ होती। एंड pollinations and dispersal of seeds would not take place easily। तो जो सीड्स का डिस्पर्सल, सीड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का जो काम है वो बर्ड्स करते हैं। फिर बर्ड्स के पैरों में भी जो सीड्स होते हैं वो कभी कभी स्टिक हो जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर्स पे बैठते हैं, वो वहाँ पर स्टिक होते हैं। तो वैसे वो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें भी बर्ड्स हेल्पफुल हो सकते हैं। अब ये पोलाइनेशन एंड डिस्पर्सल के बारे में आपको 5th स्टैंडर्ड में स्टडी में आएगा, डीप के अंदर। ओके, सो लेट्स मेक अ कॉक।
यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो वो आप रीड करके आपको खुद से ही अपनी साइंस की नोटबुक में बनाकर स्टिक करना है. इट इज़ कंपल्सरी. ओके स्टूडेंट्स.